सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अन्य कार्यों का लेखा जोखा देखेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखनाथ मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना जरूर करते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। और इसी के साथ साथ ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की है। शाम की पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अन्य जो कार्यक्रम रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। कहा, आज पारदर्शी तरीके से हो रही भर्तियां पिछले कुछ सालों में प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। पहले भर्तियों में धांधली होती थी, सीएम योगी ने कहा, और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदल चुकी हैं। यूपी की कानून व्यवस्था नजीर बन चुकी है। खुली सड़कों पर कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलेगी। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र 43 लाख शौचालय बना पाया था। आप अनुमान करिए कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। और मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अतिरिक्त सहायता लिए बगैर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा संसाधन थे, आर्थिक रूप से भारत सरकार ने सहयोग किया। जो पहले भी सहायता मिलती आ रही थी, लेकिन यहां की टीम ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो जो लक्ष्य हमें 2019 में प्राप्त होना था, 2.5 वर्ष की बजाय हमने उस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष में पूरा करते हुए 2,75 लाख से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से चीजें देखने को मिली, उनको भी लगा था क्या ये संभव है। हम लोग जब इस बारे में प्रारंभ में कहते थे क्यों नहीं संभव, हो सकता है, होगा, ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है। पहले किसी को विश्वास नहीं होता था किसी भी क्षेत्र में क्या ये संभव है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उसको करके दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां जगदीशपुर विधानसभा के बेचूगढ़ गांव पहुंच करके जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याओं को सुनकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया भी और कई गांव में पहुंच करके जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहीं उनके स्मृतियों को भी याद किया। यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि एक देश 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। 370 हटाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुखर्जी ने पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में समर्पित किया। धारा 370 को जिस दिन से हटाने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी, पूरी दुनिया जानती है। आज सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने उन्हें देने का अवसर प्रदान किया, जब धारा 370 और 35 से निष्प्रभावी हो गई है। आज हम कह सकते हैं भारत माता का मस्तक आकाश की बुलंदियों की ओर है, तो इसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के अंदर
दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे उन्होंने तय किया था, आज वो पूरी तरह से लागू हुआ है। ऐसे अवसर पर हम सब हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रदेशवासियों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी लगातार गरीबों को, मजलूमों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। लखनऊ से अगली खबर बता रहे, बाढ़ परियोजनाओं को लेकर के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। बाढ़ परियोजनाओं को लेकर के तेजी से किया जा रहा है काम और इसी के साथ साथ तेजी से काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। किसी भी जिले से शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। सभी जिलों से बाढ़ परियोजनाओं की रिपोर्ट भी मंगाई जा रही है। कुछ परियोजनाएं अधूरी हैं जिनकी जानकारी मिली है। स्वतंत्र देव सिंह सभी जिलों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। 75% खतरे के ऊपर हो चुके हैं काम, जो खतरा उनका, बाकी 80-90% हो गया है। गोरखपुर क्षेत्र में 1-2 परियोजनाएं थी जो विलम्ब में टेंडर हुआ है, उसके कारण वो विलम्ब हुआ है। बाकी सभी परियोजनाएं राज्य की हम बरसात के पहले, बरसात तो आ चुकी है लेकिन फिर भी हम कंप्लीट करेंगे और पूर्ण विश्वास आपके माध्यम से जनता जनार्दन को दिलवाना चाहता हूं। जब से आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है पिछले 6-7 सालों से, 2017 से, मैं किसानों का न्यूनतम नुकसान हो रहा है और आने वाला समय में न्यूनतम और कम हो जाए, इसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि न खेत का कटान हो, न किसी का उजड़ खाड़ हो, न जनहानि हो। वास्तव में इधर ईश्वर की कृपा है कि 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी कोई जनहानि राज्य में नहीं हुआ। पिछली बार हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने और जनता जनार्दन ने और जिले के अधिकारियों ने ये मिलकर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई होता है और उस समय भी खतरा जो समय पर आता है उसको भी इमरजेंसी हम काम करके उसको पूरा करते हैं। और लगभग जिले हमारे बाढ़ से अति संवेदनशील थे, अब लगभग सुरक्षित हो गए, अब लगभग सुरक्षित हो रहे हैं। अब जितना काम है हमें लगता है अगले वर्ष से बाढ़ में कम काम बचेगा। लगभग 6-7 सालों से आदरणीय योगी जी के आने के बाद सुरक्षित है। और 7 साल का ये नहीं कि पहले होता था कि काम बह गया, जो बना है बह गया, वह भी काम आज भी 5 साल के जो काम हैं वह आज भी दिखाई दे रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं आपके माध्यम से किसी प्रकार का जनहानि नहीं होगा। आगामी त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 8 सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, नाग पंचमी तथा रक्षाबंधन मुख्य पर्व और तिथियां हैं। समीपवर्ती प्रांतों जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तथा दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठियां तथा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर अंतर प्रांतीय समन्वय हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कुल 1165 कांवड़ मार्ग, जो कि 13,921 किलोमीटर तक फैली है, 4,159 शिवालय मंदिर, 362 जल लेने के स्थान जो कि नदी घाट है तथा 362 श्रावण मेला स्थल चिन्हित कर बृहद पुलिस प्रबंध की व्यवस्थाएं की गई। समस्त जनपदों में 1056 संवेदनशील स्थान तथा हॉटस्पॉट चिन्हित कर समस्त महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स तथा आयोजन स्थलों पर 1448 क्यूआरटी टीमों का व्यवस्थापन किया गया है। कांवड़िया संघ के पदाधिकारियों के साथ 1805 तथा कांवड़ शिविर एवं भंडारा आयोजकों के साथ 1337 गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। पीस कमेटी में धर्म गुरुओं, धर्म स्थलों के प्रबंधकों, सम्राट व्यक्तियों, पुलिस मित्र तथा सिविल डिफेंस के साथ भी संवाद स्थापित कर लिया गया है। साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा इत्यादि हेतु नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य विभाग तथा स्थानीय मजिस्ट्रेट और प्रशासन के साथ समन्वय गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। वाहनों के डायवर्शन हेतु कार्य योजना निर्मित कर कार्रवाई की गई है। नदियों तथा घाटों पर समुचित बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों की व्यवस्था तथा पीएसी की फ्लड टुकड़ी तथा जल पुलिस का भी प्रबंधन किया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग, महत्वपूर्ण शिवालय मंदिर, नदी घाट तथा कांवड़ शिविर पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु आयोजकों, प्रतिष्ठान के स्वामियों तथा स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया गया है। अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन
तथा उसे क्रियाशील कराने हेतु मुख्यालय स्तर से भी निरंतर श्रवण किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 243 कंपनी पीएससी बल, 3 कंपनी एचडीआरएफ, 7 कंपनी सीआरपीएफ को राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में व्यवस्थापित किया गया है। वाराणसी, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा शामली में विशाल कांवड़ यात्रा। लखनऊ से अगली खबर बता रहे हैं, स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नहीं संभल रही व्यवस्था। राजधानी में मेंटेनेंस का काम देखती है स्वेज इंडिया कंपनी के दावे, कागजी और वादे हवा हवाई हैं। जलकल विभाग में 1 महीने में 2500 से ज्यादा कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई हैं। राजधानी में तमाम इलाकों में सीवर ब्लॉकेज, जनता बेहाल है। मेंटेनेंस देखने वाली कंपनी पर अधिकारियों की मेहरबानी दिखाई देती है। इसलिए स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीरें देख रही जनता सीवर ब्लॉकेज की समस्या का कब होगा निदान, ये न्यूज़ 1 इंडिया सवाल पूछता है। मेंटेनेंस देखने वाली कंपनी पर अधिकारियों की आखिरकार मेहरबानी क्यों है और स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीरें आखिरकार कब तक देखेगी जनता? सीवर ब्लॉकेज की समस्या का कब होगा निदान, कब लोगों को मिलेगी सुविधा? स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नहीं संभल रही व्यवस्था। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि। कांग्रेस दफ्तर में मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आज स्वर्गीय जगजीवन राम जी को याद किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने श्रद्धांजलि दी। जो कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आज बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है, उन्हें याद किया जा रहा है देश भर में। और इसी के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में पुण्यतिथि मनाई गई। रायबरेली में इंजेक्शन लगाने के बाद हुए इन्फेक्शन के बाद दूध मुंहे मासूम के साथ हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जबरन मरीज के परिजनों को अस्पताल से भगाया। परेशान पीड़ित बच्चे के पिता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरा मामला शहर के नेहरू नगर क्रॉसिंग पर स्थित प्राइवेट सत्यम हॉस्पिटल का है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सुरेंद्र शर्मा के 2 वर्ष के मासूम बच्चे राघव को निमोनिया होने के कारण 13 जून 2023 को प्राइवेट सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्चे को एक साथ कई इंजेक्शन लगाए गए, जिसके एवज में डॉक्टरों ने मासूम बच्चे के परिजनों से फीस के तौर पर मोटी रकम भी वसूली। और इसी बीच बच्चे के जिस हाथ पर इंजेक्शन लगा था उसमें इन्फेक्शन फैलने लगा। ये बात बच्चे के पिता ने जब अस्पताल के डॉक्टरों को बताई तो डॉक्टरों ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन बीत जाने के बाद जब इन्फेक्शन और फैलने लगा तो डॉक्टरों ने बच्चे को अस्पताल से भगा दिया। लगातार बच्चों के लिए वरदान बने रहे डॉक्टर KS सिंह जी, और हॉस्पिटल में भी अपनी ड्यूटी देने के दौरान उन्होंने कई बच्चों को ठीक किया। कई ऐसे क्रिटिकल केस हुए उसको भी उन्होंने निपटाया और बहुत अच्छी तरह से रायबरेली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उनका वहां से रिटायरमेंट होने के बाद वो अपना एक निजी क्लिनिक चलाते हैं जिसका नाम है सत्यम हॉस्पिटल। और कल एक ऐसी वारदात हुई जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी गहमा गहमी रही। जिलाधिकारी कहाँ पहुंचा, पीड़ित ने साफ तौर पर अस्पताल पर आरोप लगाया कि वहाँ की लापरवाही थी जिससे उसके बच्चे का हाथ सड़ गया। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। वैसे बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया। थैंक यू। ये गौरव मास्टर गौरव जो ये पेशेंट जो है 13 तारीख को गंभीर हालत में 7-8 दिन से बुखार ले टट्टी और न पनपने की शिकायत लेके गंभीर हालत में हमारे यहाँ आया था। इसको उस समय आवश्यकता अनुसार जो भी उचित था उसके दिया गया। पहले तो ये कि बहुत गंभीर हालत बताएगी, फिर इसको बताएगा कि भाई आप कहीं जाना चाहते हो जा सकते हो, लखनऊ को जा सकते हो। दूसरा लोग बच्चा गंभीर था उनका नहीं भर्ती, हम लोगों ने उसको भर्ती किया और जो भी उचित इलाज होता है उसका केस शुरू किया गया। जांच के दौरान पता चला उसको सेप्सिस और निमोनिया थी काफ़ी ज़्यादा, और 3-4 दिन गंभीर रहा। उसके बाद फिर कुछ सुधरना शुरू हुआ बच्चा। 5-6 दिन बाद जब बच्चा ठीक हो रहा था उसमें एक दिन उसके हाथ में रेडनेस थोड़ा सा दिखाई पड़े, तो हमने कहा रेडनेस होता हुए थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो तो हमने कहा सर्जन की राय ले ली जाए। उसके लिए जिला अस्पताल को सर्जन के पास भेजा गया था। तो 19 तारीख को सर्जन को भी उसने दिखाया था। और
सर्जन ने ड्रेसिंग कराई दी थी, जो भी सर्जन ने किया था उसकी अच्छी से एंटीबायोटिक वगैरह चल रही थी, उससे उसका निमोनिया कम हो रहा था, बच्चे में सुधार आ रहा था। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं उसको निराधार बताया है। फिलहाल अगर जो भी जांच हो रही है उसमें भी निकलकर सब सामने ही आ जाएगा कि आखिर मामला क्या है, या जिस तरह से भी किसने उसको समझाया या किसने उसको इस तरह से बहकाया कि हॉस्पिटल को बदनाम करें या डॉक्टर साहब को बदनाम करें। फिलहाल अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद क्या निकल कर आता है वो न्यूज़ वन इंडिया आपको उससे भी रूबरू कराएगा। लगातार बच्चों की डीएम ऑफिस आए हैं। हमारे बच्चे को जो है बुखार आ रहा था, तो उसको मैंने सत्यम हॉस्पिटल में 13 जून को जो है एडमिट कराया, और वो उन्होंने जो है गलत जगह बीको लगाने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया उसमें। और उसके बाद जो है हम उनको बोले भी जो है इसको इसमें ये क्या हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं कि नहीं ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ पे नहीं सही होगा, तो मैं अपनी तरफ से जो है निकाल के जो है एम्स में लेके गए। एम्स में बताया कि जो है अभी हाथ काटना पड़ेगा। डीएम मैम ने जो है अभी बोली कि जो है उसका इलाज जो है करवाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।